प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सबका आपके हृदय में बैठे हुए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और चरण स्पर्श करती हूँ, और परमपिता परमेश्वर का भी धन्यवाद और चरण स्पर्श करती हूँ। आज परमेश्वर ने हमें जो वचन दिया है, आज हम उस पर फोकस करेंगे कि प्रभु ने आज हमें क्या बताया। प्रभु कहते हैं, अपार धन से अच्छा नाम चाहने योग्य है। परमेश्वर ने क्या कहा कि धन से ज्यादा उसका नाम जानना है। धन इतना जरूरी नहीं है जितना उसका नाम, उस परम पिता परमेश्वर का नाम जानने योग्य है। हम क्या करते हैं, अनाड़ी मनुष्य क्या करते हैं हमारे जैसे, वो करते हैं कि धन के पीछे भागते हैं। वो कहते हैं धन के पीछे नहीं, मेरे नाम के पीछे। जो मेरे राज्य की खोज करेगा उसे मैं सब कुछ दे दूंगा। तो क्या करना है हमें? उसके राज्य की खोज करनी है, उसकी खोज करनी है सबसे पहले। तो धन के पीछे नहीं भागना। और कहते चांदी सोने की अपेक्षा तुम उसकी प्रशंसा करो, अपनी नहीं। अपनी तो अपने आप हो जाएगी जब तुम उसकी प्रशंसा करोगे। कहते जब हम एक गुलाब का फूल हाथ में लेकर फूल को बांटते हैं, सबको बांटते हैं ना फूल, तो उसकी महक हमारे हाथों से आनी शुरू हो जाती है। इसी तरह जब हम इत्र लगाते हैं तो वो इत्र की खुशबू हमारे हाथों से, हमारी बॉडी से आनी शुरू हो जाती है। उसी तरह अगर हम उस परमेश्वर का नाम स्मरण करते हैं, बार बार उस पिता को याद करते हैं, तो ये धन, ये चांदी, ये सोना अपने आप तुम्हारे पीछे पीछे भागा आ जाएगा। इसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। बैठ जाओ, विराम लेकर बैठ जाओ, आराम से आलती पालती मारो, आराम से बैठ जाओ। तो वो धन, चांदी, सोना, मान, इज्जत, लाभ सब कुछ तुम्हें अपने आप दे देगा, क्योंकि ये उसके घर की चीजें हैं। और क्या लिखा कि जो दिन में और रात में चारों पहर मुझे याद करता है, मैं उसकी ओर खींचा चला आता हूं। फिर क्या लिखा परमेश्वर ने? कहता है धनी और निर्धन दोनों एक समान है, दोनों एक समान है, क्योंकि ये प्रभु ने ही इन सब को बनाया है। प्रभु ही इन सब का सृजनहार है, चाहे वो धनी हो चाहे वो निर्धन हो। हम अपने अच्छे और बुरे कर्मों की वजह से निर्धन और धनी बनते हैं। तो हमें भी अच्छे कर्म करने चाहिए, जिससे, चलो धनी तो मैं नहीं बोलूंगी, पर ये बोलूंगी कि अच्छे कर्म करने चाहिए जिससे हमारी सारी व्यवस्थाएं अपने आप सुलझ जाएं। कहते हैं विपत्ति के समय, मुश्किलों के समय चतुर मनुष्य जो हैं वो छिप जाते हैं। जब मुसीबतें आती हैं तो वो छिप से जाते हैं, क्योंकि वो चालाकी कर लेते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर घुमा फिरा कर अपने धन को संचित कर लेते हैं, हेरा फेरी कर लेते हैं। और जो भोले भाले मनुष्य होते हैं वो इन सब का दंड पाते, क्योंकि उनको आती नहीं चालाकी करनी। वो ना तो चालाकी से धन को कमा सकते हैं, ना सोना चांदी इधर उधर से ला सकते हैं। वो आराम से सहज होकर बैठ जाते हैं। तो परमेश्वर क्या कहता है? जो सहज होकर बैठ जाता है उसके लिए मैंने सारे रास्ते ओपन कर दिए होते हैं। आगे प्रभु ने क्या लिखा? नम्रता और प्रभु का भय मानने का प्रतिफल धन, सम्मान और जीवन है। देखा, प्रभु ने बोल दिया आगे से कि धन और सम्मान और जीवन ये उनको अपने आप मिल जाता है जो प्रभु का भय करता है और विनम्र हो जाता है। तो हमें विनम्र हो जाना है, हमें एक बच्चा बन जाना है उसके आगे। जैसे बच्चे हमारे आगे बैठ जाते हैं, विलाप करते हैं कि मुझे ये चीज चाहिए, तो हमें विवश होकर देनी पड़ती है। उसी तरह हमें भी उस परमेश्वर के आगे बच्चा बनकर विलाप करना है कि परमेश्वर मुझे ये चीजें चाहिए, ये तेरा राज्य मुझे चाहिए। तो वो अपने आप आपको दे देगा। वो इतना दयालु परमेश्वर है। आप मांग कर तो देखो, आप प्यार करके तो देखो। हम विपत्ति के समय उसके पास पहुंच जाते हैं। हमने अपना रिश्ता इतना अच्छा उससे जोड़ा ही नहीं होता।
जैसे एक माँ अपने बच्चे के साथ रिश्ता जोड़ती है, एक पति अपने पत्नी के साथ रिश्ता जोड़ कर रखती है, बच्चे माँ बाप के साथ जोड़ कर रखते हैं, इसी तरह हमें अगर परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता जोड़ कर रखेंगे तो जो जितने भी हमारे आसपास के सराउंडिंग एरिया के जितने भी लोग हैं वो स्वतः ही हमारे पास आ जाते हैं हमारी मदद करने के लिए, क्योंकि हमने उनके साथ उसके साथ संबंध जोड़ा। फिर वो और उसकी बनी हुई प्रजा हमारे सामने अपने आप घुटने टेक देती है। तो हमें भी उस परमपिता परमेश्वर के दीदार के लिए हर समय तड़पते रहना चाहिए, तड़पते रहना चाहिए। आगे क्या लिखा परमेश्वर ने? कुटिल मनुष्य के मार्ग में कांटे और फंदे होते हैं, और जो अपने प्राण की रक्षा करता है उनसे दूर कर देता है, उनसे उनको दूर कर देता है। जो कुटिल मनुष्य होते हैं उनके लिए फिर उसने फंदे रखे हुए होते रास्ते में, कांटे बिछा देता है। जो चतुर और चालाक और समझते हैं कि मैंने इसकी टोपी उतार ली, मैंने उसकी उतार ली, मैंने उसको हेरा फेरी से बंधा लिया, उसको कर लिया, जो लोग ऐसे करते हैं वो फिर क्या करते हैं? प्रभु उनके साथ क्या करता है? रास्ते में वो कांटे बिछा देता है। इसलिए हमें कुटिलता से नहीं, विनम्रता से सबके साथ पेश आना चाहिए। विनम्र बने रहोगे तो वो तुम्हें वो सारी चीजें अपने राज्य की दे देगा। ये पूरा विश्वास है मेरा। मैं अगर ये वचन पढ़ी हूँ तो 4 दिन, ये थर्सडे को वचन मुझे मिला था, 4 दिन से मैं इसके ऊपर मनन कर रही हूँ, 4 दिन से। तो ये मनन करते 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 आज इस स्टेज पर पहुंची हूँ कि मैं बोल सकूं। तो इसलिए हमें विनम्र बन जाना है, हमें अपने सारे दुखों को भूल जाना है और सिर्फ उस परमेश्वर को याद रखना है। कहते जो विपत्ति के समय उसे याद करता है फिर वो नहीं आता, और जो विपत्ति के बिना उसके साथ संबंध जोड़कर रखता है, खुशी में भी अपना समय निकाल कर उसे मिलता है, तो वो उसके लिए सब कुछ खोल देता है। कहता अपने बच्चों को वो मार्ग दिखाओ जिसमें उसे कांटे ना मिले, फूल ही फूल हो। ये बिल्कुल सही है कि जब हम बुरे रास्तों में चलते हैं तो हमारे लिए वो रास्ते बहुत आसान होते हैं, ये बिल्कुल सही है। जैसे ही हम बुरे रास्ते पे चलते हैं ना, हमें जल्दी जल्दी से धन दौलत सोना चांदी मान सम्मान सब कुछ मिलने लगता है, और आगे चलकर उसके लिए हमें बहुत अपमानजनक जीवन जीना पड़ता है। और अगर तुम मुश्किल रास्तों से स्टार्टिंग में चलते जाते हो तो आगे चलकर आपके लिए फूल बिछे हुए होते हैं। तो सबको देखकर ये लगता है यार ये तो इतना उस परमात्मा को मानता है, फिर भी इसके साथ इतने कांड कैसे हो रहे हैं, क्या फायदा तुम्हें इतना मानने का। पर उसे ये नहीं पता होता कि तुम परीक्षा में हो, तुम परीक्षा में हो, तुम परखे जा रहे हो। जितनी मुश्किलें तुम्हारे पास आती हैं उतने ही तुम परखे जाते हो कि अब ये गलत काम करता है, अब ये गलत काम करता है, अब ये गलत काम करता है। अगर तुम उस समय अपनी स्थिति को कायम रखते हुए सीधे चलते रहते हो तो आगे चल के फूलों वाली क्यारियां तुम्हें मिलेंगी। विश्वास करो मुझ पर, क्योंकि मैंने ये सब चीजें अपने जीवन में देखी हैं और अभी तक उस पर मैं चल रही हूँ। हाँ, अभी तक, अभी भी परखे जा रहे हैं हम लोग। तो कहते हैं कि बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा दो जो तुम्हारे को लगे कि ये ठीक है, जो तुम्हें लगे कि ये ठीक है, वही मार्ग की शिक्षा दो आप उसे। ये ना हो कि आप उसे बोलो कोई बात नहीं बेटा, फिर क्या हो गया, तुमने ऐसे किया, सारी दुनिया ऐसे करती है ना। आगे चल के उनको इन सब बातों का बहुत कठिनाई से सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए उनको वो रास्ता दिखाओ जो आगे चल के उनको वो फसल ना काटनी पड़े जो पीछे वो बोकर आए हैं। तो कहते हैं ना कि अगर आप बबूल बोओगे तो आम की फसल कैसे पाओगे? आम बोओगे तो आम काटोगे,
तो इसलिए बबूल मत बोओ कि आम अगर पाने हैं तो जैसी फसल बोओगे वैसा आगे काटोगे। तो मैं हाथ जोड़कर सबसे प्रार्थना करती हूँ और खुद से भी करती हूँ, क्योंकि मैं तो एक माइक हूँ, मैं तो यहाँ से देखकर आपको सुना रही हूँ वचन। जो मुझे समझ में आया मैं वो बोल रही हूँ, है ना। हो सकता है इसका अर्थ किसी और को ज्यादा आता हो। तो क्या कहते हैं कि अपने बच्चे को इस तरह की शिक्षा दो कि बुढ़ापे तक भी वो इन सब कांटों से बचकर बैठा रहे, बचा रहे, वो डट कर वो सामना करे, अच्छी अच्छी चीजों का वो सामना करे, और प्रभु के ये जो कष्टों की वाट है उसमें उसको घेरा न खाना पड़े। अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दो, बुढ़ापे तक वो उसमें डटा रहे, वो याद रखे कि मेरे माँ बाप ने मुझे ये सिखाया था, मेरे गुरु ने मुझे ये सिखाया था। एक बार मैं अपने गुरु के पास गई और कुछ ऐसी विपत्तियां थी, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स थी, तो मैं उनसे जब शेयर कर रही थी व्यक्तिगत रूप में, तो ये मैं यहाँ नहीं बता सकती हूँ। तो व्यक्तिगत रूप में जब मैं उनके पास बैठी और बातें कर रही थी, तो उन्होंने मुझे एक बात बोली कि जब तुम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छे वस्त्र, अच्छे संस्कार दे रही हो तो धन तुमने करना क्या है। तो वो आगे से बोले, पूत कुपूत होन बहु तेरे तो धन क्यों संचय, पूत सुपूत होन बहु तेरे तो धन क्यों संचय। अगर तू अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे देती है तो फिर उनकी जिम्मेवारी मेरी बन जाती है कि उनको मैंने क्या क्या देना है। संस्कार दो अपने बच्चों को, बुद्धि उनकी इतनी प्रबल कर दो, इतनी संक्षिप्त बना दो कि वो किसी और रास्ते पे जा ही ना सके, बुढ़ापे तक भी उन्हें तुम्हारी बातें याद रहे। हमें भी याद है, हमारी माँ ऐसे कहती है, हम उन रास्तों पर चलने की कोशिश नहीं करते। आप भी अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दो कि बड़ों का मान सम्मान करें, बड़ों का दिल ना दुखाएं, किसी की अवज्ञा ना करें, किसी की बातों को ना काटे। सुनो ना, कभी सुन भी लिया करो, क्या फर्क पड़ता है। जरूरी थोड़ी हमने बात को काट कर ही अगले की बात को करना, कभी सुन भी लो। बड़े अगर कुछ हमें समझा रहे हैं तो उसे सुनो भी। तो ये जब हम सुनते जाएंगे, उनको देखते जाएंगे, उनकी बातों को मनन करते जाएंगे, तो फिर हमें आगे चलकर कांटे नहीं काटने पड़ेंगे, फिर हम आम की फसलें ही लेंगे। आम सबको प्यारा होता है। तो आगे क्या लिखा प्रभु ने, आगे लिखा है, धनी मनुष्य निर्धन पर अधिकार जताता है और उधार लेने वाला उधार देने वाले का दास बन जाता है। ठीक है, जो धनी होता है वो निर्धन पर रोब झाड़ता, अरे तूने ऐसे क्यों नहीं किया, तूने ऐसे क्यों नहीं किया, मैंने तुझे ये बोल दिया था, ऐसे करते हैं ना। तो धनी हो अगर तो निर्धन पर अपना रोब मत झाड़ो, उसको भी, उसके अंदर भी परमात्मा है, उसे भी वैसा ही समझो जैसे तुम हो। और उधार व्यक्ति, जब उधार लेने देने वाला जो होता है, ठीक है, वो एक राजे के समान होता है, क्योंकि वो उधार दे रहा है। जो उधार ले रहा है वो दास क्यों हो गया आपका, वो दास क्यों हो गया, उसको भी अपने जैसा मानो। उधार देने वाला हमेशा सोचता है कि उधार लेने वाला मेरा दास बन गया, अब इसकी जितनी मर्जी बुराई कर सकते हो कर लो, जितनी मर्जी अपमान कर सकते हो कर लो, क्योंकि ये तो तुम्हारा दास बन गया। नहीं, फिर वो देख रहा है, हाँ आपको लेने हैं पैसे, उससे प्यार से बात करो, हाँ जी ऐसे नहीं तो ऐसे, हम कैसे करेंगे आगे का काम। तो ये शिक्षाएं जो हैं वो आपको आगे चलकर, मुझे भी और आपको भी आगे चलकर बहुत सारा कुछ देने वाली है। आज का वचन यूं नहीं आया। आगे क्या लिखा प्रभु ने, आगे लिखा है, उदार हृदय वाला आशीष नहीं, आगे इसके बाद लिखा है, और उसके क्रोध की लाठी नष्ट हो जाएगी, विपत्ति की फसल को काटेगा जो बुराई बोने वाला। क्या बात है। कहते जो बुराई बोता है वो बुराई को काटेगा, जो अच्छाई बिएगा वो अच्छाई को काटेगा। बुराई बोने वाला विपत्ति की फसल को काटता, मुसीबतें ही मुसीबतें उसके पास होती है। वह एक मुसीबत से निकलता तो दूसरी, दूसरी से निकलता तो तीसरी। वो कहता हुआ क्या मेरे साथ, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, हुआ क्या, मैं तो सबका भला चाहता हूँ, हुआ क्या मेरे साथ, ऐसे बोलते हैं फिर लोग। पर उसे पता होता है कि तुमने क्या क्या किया। एक अंधेरे की आड़ को लेकर तुमने क्या क्या किया, ये सिर्फ उसे पता होता है।
तो इसलिए क्या कहता है, उदार हृदय वाला फसल को बोता है और उसके क्रोध की लाठी नष्ट हो जाएगी। हाँ, जब उसकी क्रोध की लाठी पड़ती है ना, गुस्से वाली, वो फिर समझ में नहीं आती कहाँ से पड़ रही है। हम सताते हैं लोगों को, हम परेशान करते हैं लोगों को। जब हम परेशान करते हैं ना, तो उसकी लाठी जब पड़ती है ना, फिर वो समझ में नहीं आती कहाँ से पड़ रही है, उसकी आवाज कहाँ से आ रही है। बस ऐसा करो कि हमें किसी तरह का भी कोई भी दोष रोष हमारे अंदर ना रह जाए। प्रभु आप आज ऐसी कृपा कर दो हम पर, सच कह रही हूँ। आगे क्या लिखा है, निंदा करने वाले को निकाल दें। कहते जिसके द्वारा आप निंदा कर रहे हो, जिसके द्वारा हो रही है, उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। भूल जाओ कि वो मेरा कभी साथी था। रास्ता बदल लो, रास्ता ही बदल लो। उस रास्ते जाना ही नहीं जहां जाते ही तुम्हारा अपमान है, जाते ही तुम्हारा विरोध हो रहा है अंदर। उस रास्ते को छोड़ दो, क्योंकि निंदा करने वाले को निकाल दे, विवाद मिट जाएगा और झगड़े और अपमान समाप्त हो जाएंगे। जब तुम उस रास्ते जाओगे नहीं ना तो वो तुम्हारी बेइज्जती करेगा, ना तुम्हें वो तुम्हारा वो क्या कहते हैं अपमान करेगा, ना ही झगड़े होंगे। नहीं तो क्या होगा, बार बार जाओगे, बार बार वो कोई ऐसी बात बोल देगा, बार बार तुम आकर फिर निंदा करोगे, फिर जाओगे, फिर आओगे, फिर निंदा करोगे। इससे अच्छा ही है कि छोड़ दो, वो रास्ता छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। जिससे क्या होएगा, आप भी सुखी, वो भी सुखी। वैसे तो माँ ये कहते हैं कि निंदक नेड़े राखी है, आंगन कुटी संभाए, रखो पास, पर थोड़ा सा दूरी बना लो। वो करता बुराई करता जाए, आप साइड हो जाओ, साइड हो जाओ थोड़ी देर के लिए। उससे क्या होएगा, आपका मन जो है वो शांत हो जाएगा, आत्मा शांत हो जाएगी। तो आज हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि हे परमेश्वर, आज हमारे बीच में आकर हमारे सभी विकारों को, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर को खत्म करने का प्रयास करो प्रभु। हो नहीं सकते हमसे, ये सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकते हो। ओ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आओ और जिस घर में जिस चीज की कमी है, घटी है, उसे दूर करो। जॉब में, फाइनेंस में, शरीरी में, बच्चों में, रिश्तेदारों में, उन सब घटियों को खत्म करो। जिस चीज के यहाँ शर्मिंदगी है किसी भी चीज की, उसकी स्किन में, उसके डिसीजेस में, प्रभु उनकी सब शर्मिंदगियों को खत्म करो। परमेश्वर तुम सब कुछ करने की ताकत रखते हो परमेश्वर। मैं तेरी हजूरी में आकर बोल रही हूँ कि आज तुम सबको हील कर दो परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू प्रभु। तेरा धन्यवाद हो, तुमने मेरी सब प्रार्थनाओं को सुन लिया और नीचे तुमने धरती पर दे दिया। प्रभु तुमने बोला है, तेरे वचन में लिखा है कि जो तू स्वर्ग में धरती पर बांध देगा वो स्वर्ग में बंध जाएंगे, और जो तू धरती पर खोल देगा मैं सब स्वर्ग में खोल दूंगी। तो हे परमेश्वर, आज तुम स्वर्ग में से सारे आशीषों को खोल दो, ताकि हम धरती पर भी उन सब आशीषों को पा सकें जो तुम हमें देना चाहते हो परमेश्वर। तुम सब कुछ करने की ताकत रखते हो। यस लॉर्ड, यस। रबा 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 लबा रबा शबा लिप्रो मसांदिया ना लिकोबा रबा शबा रबा शबा रबा शबा। धन्यवाद हो प्रभु आपका, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो।